डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अजय सिंह और आज के इस वीडियो लेसन में लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए हु पैटर्न को सिस्टमैटिक तरीके से एक्सप्लेन करते हुए। मैं ऑलरेडी सीरीज 1 और सीरीज 2 में आपको इंटरोगेटिव यस नो क्वेश्चन साथ ही इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में मैं आज आपको हु पैटर्न डिटेल्ड एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही चूंकि मैं आपको बता दूं कि हु पैटर्न पर बेस्ड ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। जब आप आई बटन दबाएंगे, आई बटन प्रेस करेंगे तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको हु पैटर्न को प्रैक्टिस कैसे करना है और प्रैक्टिकली स्पोकन में कैसे बोलना है उस पर आज हम डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि हम लोगों ने बेसिक के जो वीडियोस है करीब 30 to 40 लिस्टेड वीडियो अपलोड किए हैं, जिनमें फर्स्ट डे से लगाकर 1 महीने तक का पूरा कोर्स सिस्टमैटिक तरीके से हमने अपलोड किया। तो आप जो है यहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप आई बटन प्रेस करेंगे तो सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। हम इस सेशन को डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू आस्क क्वेश्चन सीरीज 3rd में हु को डिटेल्ड स्टडी करने वाला है। मैं ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड सीरीज में आपको डिटेल्ड बता चुका हूं अदर सेंटेंसेस के बारे में। आज हम लोग डिटेल्ड स्टडी करेंगे हु पैटर्न को। ये देख सकते हैं आप पूरे 12 टेंसेस आपके सामने लिखे हैं, यहां पर कुछ मॉडल्स भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस हु का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कौन, किसे, किसको, राइट। काफी सारे इसके मीनिंग होते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस में किस तरीके से यूज हो रहा है। जैसे देखिए, अगर हम बात करें इस हु की, तो इस हु में कौन का, इसका ऐसा नहीं होता कौन वहां जाना चाहिए, नहीं, किसे वहां जाना चाहिए। हु शुड गो देयर, राइट। जैसे आपने कहा मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे वहां जाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में कहेंगे, मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं, मुझे वहां जाना चाहिए, तो आप कहेंगे आई शुड गो देयर। अब आपको करना क्या है, मुझे की जगह लगा देना है आपको किसे, किसे वहां जाना चाहिए, राइट। तो अब आप देखिए, आपने मुझे की जगह लिखा किसे, तो जब आप सेंटेंस से आई को हटा रहे हैं तो आपको अब यहां लिखना है स्टूडेंट्स हु के बाद आएगा आपका शुड गो देयर। तो हमने ये सीखा कि हु जो होता है ये आपके सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है। अब आप देखें यहां पर, तो ये है आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस, ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप यहां पर जो सब्जेक्ट लगा होता है, ठीक है, उस सब्जेक्ट की जगह आपने किसको लगाया है, देख लीजिए आप, हु को लगाया है। सिंपल पास्ट में देख लीजिए, सब्जेक्ट की जगह हु को लगाया है। सिंपल फ्यूचर में जो सब्जेक्ट होता है उसकी जगह हु को लगाया है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जहां सब्जेक्ट होता है उसकी जगह आपने हु को यूज किया है। इट मींस जब आप इसको इंग्लिश में बनाएंगे तो आप कहेंगे कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश। जब आप एक की बात करेंगे तो वर्ब में आपको एस और ईएस लगाना है। और जब आप बोलेंगे कौन कौन इंग्लिश बोलते हैं, ज्यादा लोगों की आप बात कर रहे हैं, तो हु स्पीक इंग्लिश, कौन कौन इंग्लिश बोलते हैं, तो हु ऑल स्पीक इंग्लिश या फिर हु स्पीक इंग्लिश। ये विशेष ध्यान दें आपको, ज्यादा लोगों के साथ में वो आपकी फर्स्ट फॉर्म और एक की सिंगल की बात करेंगे तो आप वर्ब में एस और ईएस लगाएंगे। जिसे मैंने कहा कौन आपकी हेल्प करता है, कौन आपकी हेल्प करता है, तो हु हेल्प्स यू, राइट, हु हेल्प्स यू। लेकिन मैंने कहा कौन कौन आपकी हेल्प करता है, तो कहा जाएगा इंग्लिश में हु हेल्प यू। दैट इज द डिफरेंस, राइट। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स आपको सारी चीज समझ में आ रही होंगी। और किसने आपकी हेल्प करी, हु हेल्प्ड यू। कौन आपकी हेल्प करेगा, हु विल हेल्प यू। कौन वहां जाएगा, हु विल गो देयर। कौन यहां आएगा, हु विल कम हियर। तो ये देखो लास्ट में गा, गी और गे, किसने आपकी मदद करी, आ, ई और ए की मात्रा, और कौन आपकी मदद करता है। ओके, इन शॉर्ट आई वांट टू से कि आप प्रैक्टिकली स्पोकन में इन चीजों को यूज करें, ठीक है। आप जब भी kiसी से कोशिश करें कि 10 से 15 सेंटेंस हु के आप प्रैक्टिकली बोलकर देख लें। मैंने कहा कौन आपकी मदद करता है, हु हेल्प्स यू, कौन वहां जाता है, हु गोज देयर, कौन यहां आता है, हु कम्स हियर, कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेस क्रिकेट, कौन हॉकी खेलता है, हु प्लेस हॉकी, कौन क्रिकेट खेलता है, हु प्लेस क्रिकेट, कौन यहां आता है, हु कम्स हियर, कौन यहां आया, हु केम हियर, कौन यहां आएगा, हु विल कम हियर, कौन यहां आ रहा है। अब देखो रहा है, ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट्स, फोकस करेंगे, बहुत सरल चीज पढ़ रहे हैं। कौन यहां आ रहा है, तो आप कहोगे हु इज कमिंग हियर, एक की बात कर रहे हैं। और जब आप बोलेंगे कौन कौन यहां आ रहे हैं, राइट, तो ज्यादा की बात हो रही है, मतलब आप लगाओगे आर, हु आर कमिंग हियर। कौन वहां जा रहा है, तो आप कहोगे हु इज गोइंग देयर। और कौन कौन वहां जा रहे हैं, तो हु आर गोइंग देयर। कौन वहां जाएगा,
हु विल गो देयर, कौन वहां गया, हु वेंट देयर, किसने ये किया, हु डिड दिस, किसने चेयर तोड़ी, हु ब्रोक चेयर, राइट, हु ब्रोक चेयर, किसने खिड़की खोली, हु ओपन द विंडो, कौन वहां गया, हु वेंट देयर, किसने तुम्हें पीटा, हु बीट की सेकंड फॉर्म हो जाएगी बैट, हु बैट यू, किसने ये काम किया, हु डिड दिस वर्क, कौन कॉलेज गया, हु वेंट टू कॉलेज। कितनी इजी चीजें। इसी तरीके से देखिए कौन वहां जा रहा है, हु इज गोइंग देयर, कौन वहां जा रहा था, हु वॉज गोइंग देयर, दैट इज रहा था, ओके और कौन वहां जा रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, हु विल बी गोइंग देयर। अब कुछ सेंटेंसेस स्टूडेंट्स पूछते हैं लाइक कि सर उनमें हेल्पिंग वर्ब भी नहीं लगती है, तो सही है नहीं लगती, देख लो यहां पर हु वाले पैटर्न में आपने हेल्पिंग वर्ब लगाई है क्या, नहीं लगाई है। मैंने कहा कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, राइट, हु स्पीक्स इंग्लिश, राइट। और ऐसे देखो मैंने कहा तुमको क्या चीज हंसी दिलाती है, व्हाट मेक्स यू लाफ, व्हाट मेक्स यू लाफ, ये देखो ये कॉजेटिव वर्ब है आपकी मैक यहां पर, जिसके साथ हमने व्हाट को यूज किया है। आपको कौन सी चीज रुलाती है, व्हाट मेक्स यू क्राई, व्हाट मेक्स यू स्माइल, ठीक है। तो मैंने कहा व्हाट मेक्स यू लाफ, तो मैंने कहा तुम्हारी हंसी मुझे हंसाती है, योर लाफ्टर मेक्स मी लाफ। नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, योर लाफ्टर मेक्स मी लाफ, तो ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। अब अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है स्टूडेंट्स क्योंकि यहां पर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब की नीड नहीं है, आपने डायरेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर व्हाट को लगा दिया है, और जहां पर भी डायरेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर WH वर्ड लग जाता है वहां पर आपको किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब एडिशनल की जरूरत नहीं होती है, अगर उसके अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं लगी हो तो। याद रखिएगा इसके अफर्मेटिव सेंटेंस में इज और एमआर लगता है, इसलिए हमने हु के साथ भी लगाया, अगर नहीं लगा होता तो हम नहीं लगाते। ऐसे देखो यहां पर आप लोगों को पता है अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें आप हेल्पिंग वर्ब डू डज नॉट नहीं लगाते तो आपने नहीं लगाया। लेकिन अगर मान लीजिए अब आप इसको नेगेटिव करते हैं, मैंने कहा कौन इंग्लिश नहीं बोलता है, तो अब आपको अलग से डू डज नॉट यहां पर लगाना होगा और फिर आएगी वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। मैंने कहा कौन अंग्रेजी नहीं बोलता है, तो इंग्लिश में बनेगा हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश। कौन वहां नहीं जाता है, हु डज नॉट गो देयर। कौन यहां नहीं आता है, हु डज नॉट कम हियर। बहुत इजी चीजें स्टूडेंट्स, मैंने कहा ना अगर आप समझ के पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें आपके लिए आसान है। कौन इंग्लिश नहीं बोलता है, हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश। किसने इंग्लिश नहीं बोली, तो याद रखिएगा यहां लग जाएगा डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हु डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, किसने पढ़ाई नहीं की, हु डिड नॉट स्टडी। किस किसने प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया, हु ऑल किस किसने मतलब हु ऑल हो गए, हु ऑल डिड नॉट सबमिट प्रोजेक्ट। किस किसने खाना नहीं खाया, जल्दी बताओ, हु ऑल डिड नॉट ईट फूड, गॉट इट। तो इस तरीके से आपका कौन कौन वहां नहीं जाएगा, हु विल नॉट गो देयर, हु ऑल विल नॉट गो देयर। कौन कौन यहां नहीं आएगा, हु ऑल विल नॉट कम हियर। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंसेस जो स्टूडेंट्स बनता है, जो कि बहुत ही आसान है। मैंने कहा मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब मैंने कहा कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो हु के साथ लगेगा इज। एक की बात हो रही है इसलिए इज, ज्यादा की बात होगी तो लगेगा आर। कौन इंग्लिश पढ़ा रहा है, तो हु इज टीचिंग इंग्लिश। और कौन इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको यहां पर लगा देना नॉट, हु इज नॉट टीचिंग इंग्लिश। कौन वहां जा रहा है, हु इज गोइंग देयर। और कौन वहां नहीं जा रहा है, हु इज नॉट गोइंग देयर। कौन कौन वहां नहीं जा रहे हैं, हु आर या हु ऑल आर नॉट गोइंग देयर, विच इज वेरी इजी टू स्पीक। कोई भी बोल सकता, बहुत आसान है, केयरफुली सुनते रहना, समझते रहना। नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं अगले सेंटेंस पर। मैंने कहा कौन इंग्लिश सीख रहा था, हु वॉज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। और कौन इंग्लिश नहीं सीख रहा था, हु वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। कौन अंग्रेजी नहीं सीख रहा था, तो आप क्या कहेंगे, हु वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। ऐसे देखो वह इंग्लिश सीख रहा होगा तो ही विल बी लर्निंग इंग्लिश, और कौन इंग्लिश सीख रहा होगा तो हु विल बी लर्निंग इंग्लिश। और कौन इंग्लिश नहीं सीख रहा होगा, तो आप कहोगे हु विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। बहुत आसान है, बहुत इजी है। इसी तरीके से आप देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जो भी काम आप कर चुके हो या जो भी काम आप लोगों ने कर लिया है। अब मैंने कहा भैया कौन पढ़ाई कर चुका है या किसने पढ़ाई कर ली है, तो हु हैज स्टडीड। क्या बोलोगे, बोलो हु हैज स्टडीड। और कौन कौन पढ़ाई नहीं कर चुके हैं, तो हु ऑल हैव नॉट स्टडीड। हु ऑल
हु ऑल मतलब कौन कौन, राइट, ये थोड़ा ध्यान देंगे। हु ऑल हैव नॉट स्टडीड, इस तरीके से आपका ये पैटर्न वर्क करता है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। मुझे जहां तक लगता है कुछ भी टफ नहीं है। एक बार फिर से समझ लो है, जैसे मान लो आपके घर में किसी ने चेयर तोड़ दिया, आपने क्या, ये चेयर किसने तोड़ दी है भैया, हु हैज ब्रोकन दिस चेयर, आज खाना किसने बनाया है भैया, हु हैज कुक्ड फूड टुडे, राइट, हु हैज कुक्ड फूड टुडे, ये दरवाजा किसने खोल दिया है, हु हैज ओपन दिस डोर, जाओ उसे बंद करो, गो एंड क्लोज इट, गो एंड शट इट। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंसेस बनेंगे जो कि टफ नहीं है। चलो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन वहां जा चुका था, हु हैड गॉन देयर, कौन वहां जा चुका होगा, हु विल हैव गॉन देयर। एक सिमिलरिटी अगर आप देखें तो जहां भी आपका सब्जेक्ट लगा होता है स्टूडेंट्स, उसकी जगह हमने हु लगाया, बाकी कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि आपका हु पैटर्न जो होता है वो पूरी तरह से आपके अफर्मेटिव सेंटेंस पर बेस्ड होता है, और जब आप इसे नेगेटिव कर देते हैं तो वो आपके नेगेटिव सेंटेंस की तरह हो जाता है। जैसे आपने कहा आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, शी डज नॉट कम हियर, वो यहां नहीं आती, तो कौन यहां नहीं आती है, हु डज नॉट कम हियर, राइट। शी स्पीक्स मराठी, कौन मराठी बोलता है, तो मैंने कहा आई स्पीक मराठी, मैं मराठी बोलता हूं। तो इस तरीके से ये सारा कंसेप्ट आपका जो है वर्क करता है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, जो कि बहुत ज्यादा इजी है वर्क करना। कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से इसे लर्न कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से इसे सीख सकता है, कुछ भी टफ नहीं है। नेक्स्ट हम लोग जंप करने वाले हैं स्टूडेंट्स मोडाल्स पर आपकी, राइट। उम्मीद करता हूं आपको टेंस समझ में आएंगे, लास्ट के टेंस भी देख लीजिए। मैंने कहा कौन सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा है, Who has been teaching English since morning, कौन सुबह से वहां जा रहा है, Who has been going there since morning, कौन सुबह से उसकी मदद कर रहा है, Who has been helping him since morning। अगर मैं कहूं 2 दिन से तो for 2 days, 2 घंटे से तो for 2 hours। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस जो है यूज होगा, जो कि बहुत आसान है। अब आपको करना क्या है पता है, आपको एक सेंटेंस को पूरे 12 में बोलना है, जो कि आपकी स्पीड को बढ़ाएगा, जो कि आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाएगा। जैसे आपने एक सेंटेंस कहा कौन इंग्लिश बोलता है, हु स्पीक्स इंग्लिश, किसने इंग्लिश बोली, हु स्पोक इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोलेगा, हु विल स्पीक इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा था, हु वाज स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल रहा होगा, हु विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल चुका है, हु हैज स्पोकन इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल चुका था, हु हैड स्पोकन इंग्लिश, कौन इंग्लिश बोल चुका होगा, हु विल हैव स्पोकन इंग्लिश, कौन सुबह से इंग्लिश बोल रहा है, हु हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, कौन सुबह से इंग्लिश बोल रहा था, हु हैड बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, और कौन सुबह से इंग्लिश बोल रहा होगा, हु विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, जो कि बहुत आसान है, राइट। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट मॉडल्स को, लेट्स सी। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखने वाले हैं 12 मॉडल्स, जिसमें आपको यही पैटर्न फॉलो करना है जो आपने टेंसेस में किया था। आपको करना क्या है, मैंने कहा कौन अंग्रेजी बोल सकता है, हु कैन स्पीक इंग्लिश, कौन वहां जा सकता है, हु कैन गो देयर, कौन वहां जा सकता था, हु कुड गो देयर, कौन वहां जा सकेगा, हु विल बी एबल टू गो देयर, किसे वहां जाना चाहिए, कम ऑन, किसे वहां जाना चाहिए, हु शुड गो देयर, किसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, हु शुड स्पीक इंग्लिश, किसे इंग्लिश बोलनी ही चाहिए, हु मस्ट स्पीक इंग्लिश, किसे इंग्लिश बोलनी चाहिए, हु ऑट टू स्पीक इंग्लिश, ये देखिए, किसे पढ़ाई करनी चाहिए, हु ऑट टू स्टडी, किसे पढ़ाई करनी पड़ती है, जो भी काम हमें करना पड़ता है उसके लिए यूज होता है ये, हु हैज टू स्टडी, किसे पढ़ाई करनी पड़ती थी पास्ट में, तो आप कहोगे हु हैड टू स्टडी, और किसे पढ़ाई करनी पड़ेगी तो आप कहोगे हु विल हैव टू स्टडी, राइट। स्टूडेंट्स पैटर्न वही फॉलो करना है आपको सभी के साथ में, सिर्फ और सिर्फ आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पर हु का मतलब किसे निकल रहा है, कौन नहीं निकल रहा है, कौन पढ़ाई करनी चाहिए नहीं होता, किससे पढ़ाई करनी चाहिए। पैटर्न थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है, बाकी चीजें आपकी वही की वही है। अब आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने ब्रेन को एक जगह स्टेबल करना, और स्टेबल करने के बाद में अपने आप से सेंटेंसेस हिंदी में पूछना है, कौन ये कर सकता है, हु कैन डू दिस, किसे वहां जाना चाहिए, शुड गो देयर, कौन वहां जा सकता है, हु कैन गो देयर, कौन पढ़ाई कर रहा है, हु इज स्टडीइंग, कौन इंग्लिश बोलेगा, हु विल स्पीक इंग्लिश, कौन ये काम कर सकता है, हु कैन डू दिस वर्क, किसने चेयर तोड़ी, हु ब्रोक चेयर, राइट। सारी चीजें बहुत इजी है, बहुत आसान है अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो, राइट। जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करता है ना उसके लिए इंग्लिश सीखना सबसे आसान काम होता है। इसीलिए याद रखिएगा, जो भी चीज जिस तरीके से मैंने आपको बताई है उसको उसी तरीके से आपको अपनी रूटीन में प्रैक्टिस करना है, तभी जाकर आप उसका पूरा फायदा ले पाएंगे। उम्मीद करता हूं डियर स्टूडेंट्स इस छोटी से वीडियो की मदद से मैंने आपको हु पैटर्न बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट लाइक कर दो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।